जाम में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी जारी कर दी। वजीर आजम की जेर सदारत पेट्रोलियम डिवीजन के अमूर पर अहम इजलास हुआ, जिसके दौरान वजीर आजम को पेट्रोलियम और गैस के शोबों के हवाले से पेशरफ्त और तजावीज पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें मुतबादिल तवानाई के जराए खसूसन शमसी तवानाई की तरवीज पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। ब्रीफिंग में वजीर आजम को बताया गया कि कार्बन फुटप्रिंट काफी कम होने की वजह से पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के मुज़र सेहत असरात से 5वां सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है। मुतबादिल तवानाई पर मबनी मसनूआत के फरोग के जरिए माहौलियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर काबू पाने के लिए इकदाम भी उठाए जा रहे हैं। अमरीका की जानिब से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का ऐलान कर दिया गया है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्द हमलों से बहुत ज्यादा नुकसान उठाया। किसी भी मुल्क को ऐसी दहशतगर्दी का शिकार नहीं होना चाहिए। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निपटने में अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा कि सवात में हुजूम के तशद्दुद से हलाकत के वाक़े पर तशवीश है। मुतासरा खानदान ने इजहार ताज़ियत करते हैं, जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी के लिए कहा है। मजहबी तौर पर तशद्दुद के वाक़यात पर तशवीश है। तशद्दुद या तशद्दुद की धमकी इजहार की काबिल कबूल शक्ल नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक, मजहबी इजहार राय की आज़ादी, पुरअमन इज्तिमा के हक का एहतराम किया जाए। पाकिस्तानी हम मनसब से मजहबी आज़ादी, अक़लियतों से सुलूक, इंसानी हुकूक के मसाइल पर बात करते रहते हैं। ऐसे इक़दाम की हिमायत करते हैं जिनसे कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ मिले। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने पेशगोई की है कि बानी पीटीआई 27 जून को जेल से बाहर आ सकते हैं। निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह का कहना था कि हुकूमत की कोशिश होगी कि उन्हें जितनी देर जेल में रखा जा सकता है रखा जाए। बानी पीटीआई जेल से बाहर आए तो तूफान नहीं आ जाएगा। बानी पीटीआई को जबरदस्ती नहीं बल्कि आईन और कानून के मुताबिक जेल में रखेंगे। उनका कहना था कि बानी पीटीआई के खिलाफ जायज और कानूनी जराये से जो केसेस बनते हैं वो बनेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क की बेहतरी इसी में है कि बानी पीटीआई को पाबंद सलासल रखा जाए। उनके जेल से बाहर आने पर तूफान नहीं आएगा, बस 2-3 जलसे और रैलियां हो जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि बानी पीटीआई मज़ाकरात और जमहूरियत पर यकीन नहीं रखते। वो जमहूरियत के साथ आगे बढ़े तो हमें इनकी जात से कोई मसला नहीं। कहा कि बानी पीटीआई ने इनकलाब लाना नहीं और डायलॉग पर वो यकीन नहीं रखते तो फिर क्या करना चाहिए। बानी पीटीआई का बयानिया और सियासी एजेंडा यही है कि मुल्क को गैर मुस्तहकम किया जाए। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा है कि ये कौम बजट को मुस्तरद करती है। कौम किसी लीडर का इंतजार नहीं करेगी, लोग खुद सड़कों पर निकलेंगे। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये हुकूमत अकल से आरी है। 30 अगस्त से पहले हिसाब होगा। हर तरफ भूख ही भूख है। ये लड़ाई गरीब की लड़ाई है, हल्क से फलक तक गुर्बत है। ये कौम खुद सड़कों पर निकलेगी। साबिक वजीर दाखिला ने कहा कि कीनिया के फिल्म पाकिस्तान में दोहराई जा सकती है। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये IMF का बजट है तो वो IMF के पास चले जाएं। उनका मजीद कहना था कि आज कोई फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। 650 लोगों को धूप में मारा गया। प्रोसिक्यूटर से आज मेरी लड़ाई हुई है। प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि मैं यहाँ पेश नहीं हूंगा। प्रोसिक्यूटर ने जज के खिलाफ अदम एतमाद किया था जो मुस्तरद हुई। शेख रशीद ने कहा कि कोई बेवकूफ ही समझता होगा कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में बानी पीटीआई को रिहा नहीं किया जाएगा। साबिक वजीर दाखिला ने कहा कि जो जेल में गया उससे 164 का बयान लिया गया। कल मैं जस्टिस तारिक जहांगीरी की अदालत से रिहा हुआ हूं। एक कब्र है, मुर्दे 3 हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल सकता है। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि सानिया 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई समेत दीगर मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। इंसदादी दहशत गर्दी की खसूसी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने रावलपिंडी अडयाला जेल में समाअत की। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद, सरताज कुल, राशिद हफीज, शेख राशिद शफीक अदालत में पेश हुए, जबकि बानी पीटीआई की कानूनी टीम भी अदालत में पेश हुई। अडयाला जेल आने वाले मुल्जिमान की हाजिरी लगवाई गई, जिसके बाद अदालत ने
9 मई के मुकदमात की समाअत 15 जुलाई तक बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी। मुकदमात में नामजद खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन खान गंडापुर समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं कारकुनान को भी आज अडयाला जेल तलब किया गया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मनशियात से पाक पंजाब के अज़्म का इयादा किया है। इंसदाद मनशियात के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, आज हम अपने नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मनशियात से पाक पंजाब के अज़्म का इयादा करते हैं। मनशियात का इस्तेमाल जिंदगियां और ख़ानदान तबाह करता है, हमें इस खतरे से लड़ने के लिए मुत्तहिद होना होगा। उन्होंने कहा कि तमाम शहरियों से अपील करती हूँ वो आगाही फैलाएं और नशे के खिलाफ लड़ने वालों की मदद करें। पंजाब हुकूमत मनशियात की स्मगलिंग और इस्तेमाल को रोकने के लिए जामे हिकमत अमली पर अमल पैरा है। तालीम और आगाही मनशियात के इस्तेमाल को रोकने की कलीद हैं। मरीम नवाज का कहना था कि मनशियात की स्मगलिंग के नेटवर्क्स के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों को बिला इम्तियाज कार्रवाई के अहकाम दिए हैं। मनशियात के खिलाफ जंग में इज्तिमाई कोशिश की जरूरत है, हर शहरी इस मकसद में फाल तौर पर हिस्सा ले। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मनशियात के मुतासिरीन और उनके खानदानों के साथ इजहार यकजहती करते हैं। इस जंग में अकेले नहीं हैं आप। अपने नौजवानों में मनशियात की लत को रोकने के लिए कम्युनिटी के रिश्ते और सपोर्ट सिस्टम को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि आइए अपने बच्चों के लिए मनशियात के खतरात से पाक महफूज माहौल पैदा करने का अहद करें। अवाम की सेहत और सलामती सबसे अहम है। मनशियात के खिलाफ जंग के लिए वसाइल और मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर शेर मसारी की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने महफूज फैसला सुनाया, जिसमें अदालत ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने के साथ कमीशन की रिपोर्ट भी कलअदम करार दी। अदालत ने सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन और महकमा दाखिला पंजाब को तहकीकात का हुक्म दे दिया। शेर मसारी को 21 मई 2022 को एंटी करप्शन पंजाब ने गिरफ्तार किया था। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर शेर मजारी की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने महफूज फैसला सुनाया, जिसमें अदालत ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने के साथ साथ कमीशन की रिपोर्ट भी कलअदम करार दी। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान को मनशियात से पाक और सेहतमंद मुआशरा बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। इंसदाद मनशियात और स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन पर अपने एक पैगाम में वफाकी वज़ीर दाखिला और बराए इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी ने कहा, मुआशरे में मनशियात के इस्तेमाल से पैदा होने वाले मुस्तकिल खतरात से मुश्तरका और जामे इक़दाम करके निपटना होगा। पाकिस्तान तवील अरसे से मनशियात के मुज़र असरात और इससे वाबस्ता जराइम, तशद्दुद, खराबी सेहत और पैदावारी सलाहियत में कमी जैसे मसाइल का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस चैलेंज की शिद्दत को तस्लीम करते हुए नेशनल एंटी नारकोटिक्स पॉलिसी के तहत मनशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग के खिलाफ जामे इक़दाम कर रही है। पॉलिसी में मनशियात की तलब, फ्राहमी में कमी और बैनुल-अक़वामी ताउन शामिल है। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुआशरे पर मनशियात के इस्तेमाल के तबाहकुन असरात के पेश नज़र इस जंग को कौमी तरजीह बनाना नागुज़ीर है। मनशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग के खिलाफ ये जंग इस वक्त तक नतीजा खैर साबित नहीं हो सकती जब तक हम बहैसियत कौम सब इसमें शाना बशाना शामिल न हो। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मनशियात के इस्तेमाल की लहर को रोकने के लिए आगाही, कम्युनिटी की शमूलियत और कानून के नफाज को तरजीह देना है। आइए मनशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग के खिलाफ हम एक सेहतमंद और मनशियात से पाक पाकिस्तान की तामीर के अज़्म का इयादा करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जरताज गुल का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जरताज गुल का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को एक हफ्ते में नाम ECL से निकालकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल और जरताज गुल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश हुए। FIR का रिकॉर्ड पेश कर दिया गया, जिसके मुताबिक 2 FIR में जरताज गुल का नाम है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क दिए कि दहशतगर्दों का नाम तो आप डालते नहीं, अरकान असेंबली आ रहे हैं। IG को बुला लें और पूछें कि एक सियासी रहनुमा रैली निकालता है तो आप नाम ECL में डाल देते हैं। मेरे पास तो किसी गैंग या दहशतगर्दों का केस नहीं आया। एक बंदा रुकन कौमी असेंबली है और नाम ECL में डाल देते हैं। कोई है पूछने वाला जो कि नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश करते हैं, वो भी डरते हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि इन पर कौन कौन से केसेस हैं। वकील उसामा तारिक एडवोकेट ने बताया कि मुकदमा नंबर
567 और 340 में जवाब जमा करा दिए। आज अर्जेंट में मुतफारिक दरख्वास्त लगी है। अदालत ने पूछा कि 2 ही मुकदमात हैं क्या, दोनों में जमानत पर हैं। वकील ने बताया कि जी दोनों मुकदमात में जमानत पर हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि किसी अगवा बराए तावान गैंग रेप वालों का केस नहीं, सब मेंबरान असेंबली ही आ रहे हैं, छोटे इल्जामात हैं, तमाम काबिल जमानत है और नाम ECL में डाल देते हैं। अभी नाम निकाल रहे हैं, लेकिन आइंदा इनको भी बुलाएंगे जो कि मंजूरी देते हैं। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पेशावर के नुमाइंदा वफ्द ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की, जिसमें कारोबारी शोबे से वाबस्ता खवातीन को दरपेश मसाइल और मुश्किलात पर तबादला ख्याल किया गया। सूबे में कारोबारी और सनती सरगर्मियों के फरोग के लिए खवातीन एंटरप्रेन्योर्स के वाक़े से मुताल्लिक गुफ्तगू की गई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना था कि कारोबारी शोबे से वाबस्ता तालीम याफ्ता और हुनरमंद खवातीन की हौसला अफजाई की जाएगी। खवातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए कारोबारी मौके फराहम करने की जरूरत है। विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और खवातीन को कारोबारी शोबे में आगे लाने में अहम किरदार अदा करेगा। खवातीन का कारोबारी और तिजारती शोबे में अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल हौसला अफजा पेशरफ्त है। सूबे में खवातीन सरमाकारों को तिजारती सरगर्मियों के लिए मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। हमारे सूबे की खवातीन काबिलियत और सलाहियत में किसी से कम नहीं। नायब सदर विमेन चैम्बर अनीला खालिद ने खवातीन को कारोबारी शोबे में ताउन की यकीन दहानी पर गवर्नर का शुक्रिया अदा किया। वफ्द ने गवर्नर को चैम्बर के लिए अराजी, दूसरे सूबों के साथ रवाबित और गैर मुल्की डोनर्स के साथ खवातीन के लिए तरक्याती मंसूबे के आगाज पर ताउन की दरख्वास्त भी की। FIA इस्लामाबाद जोन की मुकदमात की मेरिट पर तफ्तीश यकीनी बनाने के लिए अहम पेशरफ डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद जोन ने क्वालिटी इंश्योरेंस सेल कायम कर दिया है। आपको अपडेट करते चलें, FIA इस्लामाबाद जोन की मुकदमात की मेरिट पर तफ्तीशी यकीनी बनाने के लिए अहम पेशरफ हुई है। डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद जोन ने क्वालिटी इंश्योरेंस सेल कायम कर दिया है। आपको बताएं कि FIA इस्लामाबाद जोन की मुकदमात के मेरिट पर तफ्तीश यकीनी बनाने के लिए अहम पेशरफ डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद जोन ने क्वालिटी इंश्योरेंस सेल कायम कर दिया है। अपडेट करें कि FIA इस्लामाबाद जोन की मुकदमात के मेरिट पर तफ्तीश यकीनी बनाने के लिए अहम पेशरफ्त हुई है। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ मुस्तफा खान से। जी मुस्तफा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद जोन की हदायत पर तफ्तीश में मेरिट को यकीनी बनाने के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है और इस जिम्मन में अफसरान को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। FIA में तैनात अफसरान में सराजुर रहमान और मोहम्मद खबीब शामिल हैं। ये दोनों अफसरान FIA में मुकदमे और इंक्वायरी के हतमी इंदराज से खबर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। क्वालिटी इंश्योरेंस सेल मुकदमात और इंक्वायरी की खुफिया मालूमात भी मुर्तब करेगी। ये तमाम मालूमात डायरेक्टर FIA को तहरीरी तौर पर दी जाएगी। इस सेल के बनाने का मकसद तफ्तीशी अफसरान पर कड़ी निगरानी रखी जाए। गलत तफ्तीश करने पर तफ्तीशी अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर पुलिस इस्लाहात के साथ FIA में भी इस्लाहात पर काम शुरू कर दिया गया है। ये फैसला अवाम के दरीना मुतालबे में किया गया है। साइलीन को FIA के तफ्तीश पर तफ्तीशी अफसरान से काफी तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिनकी रोशनी में डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद जोन ने की हिदायत पर इस सेल का क़याम वजूद में लाया गया। जी ठीक है मुस्तफा, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। रावलपिंडी थाना सादिकाबाद पुलिस की मौसर तफ्तीश अंधे कत्ल का जॉब सीन। मुलजिम मकसूद मसीह ने अपने सगे भाई जी बिल्कुल, मकबूल रावलपिंडी मसीह को कत्ल करवाने के लिए वकास मसीह के जरिए 6 लाख रुपए में डील तय की। SP रावल फैसल सलीम ने बताया कि मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में पुलिस अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं उनके साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे नोमान चौधरी से। जी नोमान, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी पुलिस की जानिब से रावल सर्कल में मौजूद थाना सादकाबाद पुलिस की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। एक अंधे कत्ल के मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया। हमारे साथ SP रावल फैसल सलीम साहब मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। सर ये बताइएगा कि मुलजमान जो है जिन्होंने कत्ल किया है कुछ कारोबार की रंजिश की बिना पर, तो मुलजमान को गिरफ्तार कैसे किया गया और मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में लाते हुए किन मुश्किलात और किन मराइल का सामना करना पड़ा? बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी के थाना सादकाबाद में 15 मई को एक कत्ल होता है। एक हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साहब है जिनका नाम मकबूल है। ये सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद में आड़त का, फ्रूट की आड़त का काम करते हैं। अफंदी कॉलोनी सादकाबाद में रिहाइश पजीर हैं। वहाँ से इनके बेटे ने इतला दी कि हम मेरे वालिद जब घर से निकले काम के लिए तो हमें फायरिंग की आवाज़ आई। फायरिंग की आवाज़ सुन के हम बाहर निकले
जिसमें मेरे साथ मेरे भाई भी थे, मेरे ताया भी थे। जब हमने बाहर जाकर देखा तो मेरे वालिद खून में लथपथ थे और फिर हमने पुलिस को इत्तला दी। वहाँ से पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई। सबसे पहले जाए वकुआ, PFSA, पोस्टमार्टम और उसके बाद फिर शवाहिद पर काम शुरू हुआ। CCTV फुटेज, मकतूल के मोबाइल फ़ोन की जो है हमने रिकवरी की थ्रू लोकेटर। उसके बाद CCTV से कुछ ऐसे क्लूज़ मिले जिससे हमें पता लगा कि ये मामला इन्हीं के अपने करीब तरीन जो है वो अजीज़ों में है। मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि इनके जो मकतूल है, इनके भाई मकसूद मसीह जो कि इस मुकदमे के चशमदीद गवाह हैं, उनके ऊपर शक गया। उनके साथ एक शूटर है मुश्ताक भट्टी, उसके ऊपर हमारा जो है वो हर तरीके से शक बैठ गया। वकास जो कि मिडल मैन था, जिसने कि मुश्ताक को मिलवाया था मकसूद से, और मकसूद ने उनके मुश्ताक के ज़रिए अपने भाई का कत्ल करवाया। अब भाई का कत्ल क्यों हुआ? भाई का कत्ल इसलिए हुआ कि मकबूल और मकसूद दोनों की मुश्तरका आड़त थी। जिस टाइम इन्होंने कारोबार का आगाज़ किया तो दोनों के हालात इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मकबूल ने, जो कि मकबूल जिसका नाम है, उसने अपनी अलग से आड़त कायम की और वो खुशहाल हो गया। इस बात पर जो हमारा जो मुल्ज़म है मकसूद, उसको रंज था। वो समझता था कि शायद मेरे सरमाए पे या मेरे कारोबार पे इसने अपना हक जमा लिया। तो इस बात पर उसने जिक्र वकास से किया। वकास ने एक शूटर अरेंज किया मुश्ताक और इससे मिलवाया, और साथ ही उसने ये फैसिलिटेट करके दोनों को और मकतूल को इकट्ठा किया, प्लान करके, जहां पर शूटिंग के ज़रिए इसको कत्ल किया गया, जिसमें मुश्ताक भट्टी सबसे पहले अरेस्ट हुआ, मकसूद और वकास उसके बाद अरेस्ट हुए। दोनों ने इकरार जुर्म भी कर लिया, दोनों ने वेपन ऑफ ऑफेंस भी रिकवर करवाए हैं, और जो कि अभी हमारे पास मुल्ज़मान आफ्टर ड्यू मतलब शनाख्त परेड, दुरुस्त शनाख्त परेड के बाद रिमांड पर मौजूद हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मकतूल की जो फैमिली है उनकी बड़ी उम्मीदें हैं रावलपिंडी पुलिस की जानिब से, और रावलपिंडी PTI इस्लामाबाद में 6 जुलाई को तरनोल के मकाम पर जलसा करेगी। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे तैमूर यूसुफजई इस रिपोर्ट में। मोहन साहब शुक्रिया। बताइए, क्या आप ज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शंस पे आए हैं, तो मुलाकात में क्या पेशरफ्त हुई है? देखिए जी, 4 जगह हमने इनसे मांगी थी, तो उनमें से तरनोल मेन पेशावर रोड वाली जो जगह है, तरनोल चौक वाली, उस पर हमारा इत्फाक हो गया, और इंशाल्लाह हम 6 जुलाई को वहाँ पे जलसा कर रहे हैं। और इन्होंने कहा मैं आज NOC भी जारी कर दूँगा, अभी मेरी जुबानी नहीं। आप इस पे ज़ाहिर सहमत हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हमने 4 जगह अपनी मर्जी से दी थी, और इंशाल्लाह अब तक इस्लामाबाद की तारीख का एक बड़ा जलसा होने जा रहा है, और पिंडी इस्लामाबाद की आवाम के लिए खुशखबरी है कि 6 जुलाई को हफ्ते वाले दिन शाम को पिंडी और इस्लामाबाद की तारीख का एक बड़ा जलसा होगा तहरीक इंसाफ का, और इसमें हम भरपूर शिरकत करेंगे और ये साबित करेंगे कि तहरीक इंसाफ का कल भी पिंडी एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब ने आलमी यौम इंसदाद मनशियात की मुनासबत से मनशियात के खिलाफ आगाही मुहिम का अहतमाम कज़ाफ़ी स्टेडियम लाइब्रेरी से किया, जहां शुरका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में। एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब ने 26 जून आलमी यौम इंसदाद मंशियात की मुनासबत से मंशियात के खिलाफ आगाही मुहिम का अहतमाम कज़ाफ़ी स्टेडियम लाइब्रेरी से किया, जहां शुरका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आगाही मुहिम में बतौर मेहमान खसूसी सूबाई वज़ीर स्पोर्ट्स मलक फैसल अयूब खोकर, सूबाई वज़ीर तलीम पंजाब राना सिकंदर हयात, ब्रिगेडियर सिकंदर हयात चौधरी, रीजनल डायरेक्टरेट कमांडर ANF ने शिरकत की। शुरका ने अपने खिताब में नौजवान नस्ल को मंशियात से दूर रहने की तलकीन की और इस बात पर जोर दिया कि इनफरादी तौर पर हर बंदा इसके खात्मे के लिए अपना कुलीदी किरदार अदा करे। प्रोग्राम का इनेकाद फेनिक्स फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लिविंग एंड लर्निंग हैंड पाकिस्तान के इश्तराक से किया गया। इंटरनेशनल एंटी नारकोटिक्स के दिन के हवाले से हॉकी स्टेडियम ग्राउंड में नौजवान खिलाड़ियों के दरमियान मैच भी हुआ। इस एंटी ड्रग आगाही मैच में DG स्पोर्ट्स पंजाब परवेज इकबाल और ब्रिगेडियर सिकंदर हयात कमांडर एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब ने भी शिरकत की। ब्रिगेडियर सिकंदर ने खेलों के जरिए ड्रग को शिकस्त देने पर जोर दिया और पैगाम दिया कि नौजवान खेलों में हिस्सा लें और ड्रग जैसी लानत से दूर रहें। हम हर लम्हा अपने बच्चों को इससे महफूज माहौल फराहम करेंगे। नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की गई और इख्तिताम पर इनामात भी तकसीम किए गए। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से 26 जून को यौम शोहदा भी मनाया गया।
जिस का मकसद अपने बहादुर सपूतों को खराज तहसीन पेश करना था। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन फ्रंट प्याफ की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास शहर के मकामी रेस्टोरेंट में हुआ, जिसकी सदारत पेट्रोन एंड चीफ मियां अंजुम निसार और चेयरमैन फहीमुर रहमान सहगल ने की। इजलास में बाबर महमूद, खालिद परवेज, अबू जरशाद समेत शहर भर की मार्केटों के ताज रहनुमा और बिजनेस कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास में शुरका ने मियां अंजुम निसार की क़यादत पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया और यह अज़्म दोहराया कि लाहौर चैम्बर के इलेक्शन में प्याफ तारीखी कामयाबी हासिल करेगी। हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक इस वक्त प्याफ क़यादत के हमरा हैं, इनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अली फारूक, आगाह कीजिएगा। जी, मैं मौजूद हूँ लाहौर के मकामी रेस्टोरेंट में, जहाँ प्याफ के चेयरमैन फहीमुर रहमान सहगल हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे। बहुत बड़ा फंक्शन था जिसमें बड़ी तादाद में प्याफ की क़यादत पे लोगों ने एतमाद का इज़हार किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बड़ी क़यादत थी, बहुत बड़े लोग आए हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में। कुछ लोग गए हैं तो बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखेंगे ज़िंदगी के सफ़र में कुछ लोग पुराने चले जाते हैं, नए आ जाते हैं, और ये कानून फितरत है, कानून कुदरत है कि अल्लाह ताला का जो एक निज़ाम है, कोई भी तंजीम हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी घर का सिस्टम हो, कोई भी कारोबार हो, वो चलता ही रहता है। किसी के आने से और जाने से कोई ख़ास, हाँ, एक कलक सी रह जाती है कि जिनके साथ आपने ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजारा हो और वो आपके साथ कोई ऐसा काम कर जाएं जो एक एटलीस्ट के जो बिज़नेस कमिटमेंट से हटके हो, तो वो दिल में एक थोड़ी सी चुभन सी महसूस होती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये निज़ाम चलता रहता है और बड़े बेहतर तरीके से चलता रहता है। वो किसी ने कहा था ना कि दरिया को अपनी मौज की तुग़यानियों किससे काम, किश्ती किसी की पार लगे या दरमियाँ रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमने जो सिलसिला, ये सफ़र प्याफ के साथ काम करने का जो शुरू किया था, प्याफ के साथ जो लोग हैं, मैं उनको भी कहता हूँ कि ये मुश्किलात का रास्ता है, ये कठिनाइयों का रास्ता है। किसी ने अगर हमारे साथ चलना है तो बड़े सोच समझ के चले, क्योंकि जितनी भी मुश्किलात बिज़नेस कम्युनिटी के इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए आती हैं, हम शीशा पिलाई हुई दीवार के साथ तरह खड़े होते हैं अपनी क़यादत के साथ, मियां अंजुम निसार साहब के साथ, और ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा और हम इसी तरह बिज़नेस कम्युनिटी के इश्यूज़ को हाईलाइट भी करते रहेंगे और रिज़ॉल्व भी करते रहेंगे। चैम्बर के इलेक्शन के हवाले से बड़ी भरपूर तैयारियाँ, उस हवाले से मुख्तसर कुछ बताएँ। देखें जी, मैं तो डे फर्स्ट से जब हमने रिन्यूअल कराई जनवरी से इस सिलसिले को, मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन का जो 70% जो काम है वो रिन्यूअल से ही शुरू हो जाता है। तो मैंने और मेरी टीम ने बड़े अच्छे तरीके से उस जो है एक मार्के को सर किया है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे, जिस तरह की आपने आज देखा कि लाहौर की जितनी मार्केट्स थीं, लाहौर के जितने इंडस्ट्रियल जोन थे, उनके सारे चीदा लोग, सारे सरबराहान यहाँ मौजूद थे, जिससे ये साबित होता है कि लोग प्याफ को चाहते हैं। प्याफ जो है वो लोगों के दिलों में बसती